हर फ्रेम में छुपा होता है एक फ़लसफ़ा, हर डायलॉग में जलती है एक अधूरी बात, और हर ट्रेलर एक नई कहानी का कसमसाता हुआ सच। आप देख रहे हैं एवं साउथ, जहां आवाज़ से फिल्में बोली जाती हैं। आज हम सामने लाए हैं उस लड़ाई की पहली झलक जिसने अपनी पहली चाल से ही वक्त को चौंका दिया। ये है वॉर 2 का ट्रेलर, जहां देशभक्ति और बदले का फासला बस एक गोली जितना है। इमर्सिव आई राइटिंग स्टाइल बिगिंस। सन्नाटा और एक आदमी की थमी हुई सांस। स्क्रीन के कोनों से रेंगती हुई परछाई जब आकार लेती है तो पहला चेहरा उभरता है। ऋतिक रोशन का वही किरदार, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो शोर नहीं है जो हीरो के पास होता है। इस बार वहां सिर्फ एक सर्द खामोशी है, जैसे कोई वादा अधूरा छोड़कर गया हो और अब लौट आया हो उसे पूरा करने। वो जो जिंदा है वो खो चुका है, और जो मर चुका है वही अब सब कुछ जीतने निकला है। ट्रेलर की शुरुआत ही इस थॉट से होती है। स्क्रीन कट करती है। एक उजड़ा सा स्टेशन जहां रेत में बिखरे पड़े हैं अधजले झंडे। फिर आता है वो चेहरा जो आने वाले सालों की सबसे विस्फोटक स्क्रीन प्रेजेंस होने वाला है। एक ऐसा किरदार जो स्पाई नहीं, पर उसकी चालें गुप्तचर जैसी हैं। वो सैनिक नहीं, लेकिन उसकी चालें जंग से कहीं आगे की होती हैं। ट्रेलर एनटीआर को कोई परिचय नहीं देता, क्योंकि वो खुद एक सवाल है। एक ऐसा चेहरा जो किसी गुट में नहीं आता, जो देश के लिए नहीं खुद की सोच के लिए जंग लड़ता है। और जब वो पहली बार डायलॉग बोलता है, ये देश मेरा है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, तो साफ हो जाता है सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये टकराव है विचारों का। कैमरा वर्क ब्रेथ टेकिंग है। ड्रोन शॉट्स में एक बमबारी का सीन जहां दूर जमीन फटती है और सामने चलता आदमी मुड़कर भी नहीं देखता। एक और शॉट, तेज रफ्तार बाइक पर ऋतिक और एनटीआर आमने सामने दौड़ते हैं। दोनों के बीच एक ट्रक ब्लास्ट होता है, लेकिन न वे रुकते हैं न रास्ता बदलते हैं। ये लड़ाई व्यक्तिगत है, और जिंदा होने से ज्यादा जरूरी है आखिरी बात कहना। ट्रेलर के मिड पॉइंट में आता है एक सस्पेंस, एक तीसरी ताक। वो कौन है नहीं दिखाया गया, बस उसका कंधा, उसका हाथ और एक आवाज़, तुम दोनों सही हो, इसलिए ये युद्ध ज़रूरी है। अब सवाल उठता है, क्या कबीर और एनटीआर वाकई दुश्मन है या किसी बड़ी चाल के मुहारे? वॉर 2 का ट्रेलर हिंसा से ज़्यादा मानसिक युद्ध की बात करता है। हर विस्फोट सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि एक आंतरिक विस्फोट है। एक आदमी का अतीत, दूसरे आदमी का विश्वास, और इन दोनों के बीच एक देश जिसका नक्शा अब खून से खिंचा जाएगा। बीजीएम बिल्कुल गूंजता हुआ नहीं, बल्कि सांसों के भीतर घुसने वाला है। तानपुरा बीट्स और साज के साथ इंटरनेशनल सिंथ, जो युद्ध को एक पवित्रता के साथ दिखाता है। ऋतिक का एक सीन जहां वो शीशे में खुद को देखता है और अपनी ही परछाई से पूछता है, मैं अब भी नायक हूं। वहीं एनटीआर एक बंकर के भीतर अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़ा है और कहता है, जिस रास्ते पर चला हूं वहां वापसी नहीं होती। ट्रेलर का अंतिम भाग पूरी तरह विस्फोटक है। हेलीकॉप्टर से छलांग, ग्लास ब्रिज पर फाइट सीन, ट्रेन में बंदूक की आग, और समंदर में डूबती हुई एक सबमरीन जिसके अंदर है कुछ ऐसा जो पूरी फिल्म की जड़ हिला देगा। फिर आता है आखिरी फ्रेम, एक अंधेरी मीटिंग रूम। टेबल के दोनों सिरों पर बैठते हैं कबीर और एनटीआर। चेहरों पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक भारी सुकून। एनटीआर बोलता है, तू ही दुश्मन है, क्योंकि तू ही मुझे रोक सकता है। और ऋतिक जवाब देता है, तू ही दुश्मन है, क्योंकि तू ही मुझे समझता है। वॉर 2 सिर्फ एक ट्रेलर नहीं, एक ट्रेलर नहीं, ये एक पूर्वाभास है कि भविष्य अब संघर्ष में नहीं, संवेदनाओं की गहराई में लिखा जाएगा। जब जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, सोच और सच्चाई के बीच लड़ी जाएगी, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन जीता, बल्कि ये होगा कि कौन सही था। आप देख रहे थे एवं साउथ, जहां हम ट्रेलर को आंखों से नहीं दिल की स्याही से पढ़ते हैं।